हेलो गाइस, बहुत दिन हो गए हमारे क्लास लिए हुए है ना। कोई बात नहीं, अब से क्लास रेगुलर चलेंगी, नो प्रॉब्लम। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पर डे वीडियोज़ आएंगी, जो जो डॉट्स होंगे वो ग्रुप पे क्लियर करते चले जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कहाँ से है, सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखते होंगे हमारे चारों तरफ हर जगह, एवरी डे, एवरीवेयर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह दिखता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन एवरीथिंग, अभी आप मोबाइल भी देख रहे हो, वो भी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कब हुआ, एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। हुआ यूँ कि वंस अपॉन ए टाइम ए साइंटिस्ट नेम एज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बस एक थ्योरी एज्यूम करके रखे थे कि चार्ज नाम का कोई चीज़ होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जा सकता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए वो क्या किए, वो गए एक ऐसी जगह जहाँ पे बिजली ज़्यादा कड़कती हो, वहाँ पे पतंग उड़ाना शुरू किए। पतंग के धागे के साथ एक चाबी को बांध दिया और चाबी के थ्रू नीचे एक चार्ज एक्यूमुलेटर जमा कर बना दिया। अब जैसे ही पतंग उड़ाया तो बिजली जैसे ही चमकी तो बिजली चाबी के थ्रू होते हुए सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया चार्ज एक्यूमुलेटर में। अब जैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज एक्यूमुलेटर को टर्मिनल को छुआ तो अर्थिंग के वजह से उनको बहुत जोर का झटका लगा। तो वो इस बात का प्रूफ मिल गया कि चार्ज नाम का कोई चीज़ होता है जिससे ही इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक पार्टिकल क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। ये चार्ज ही हैं जो आज पूरा इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह जनरेट करके रखा हुआ है। बेसिक पार्टिकल चार्ज होता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। चार्ज, यहाँ पे चार्ज का डेफिनेशन दे रखा है। चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल्स थ्रू विच द पार्टिकल्स इंटरैक्ट इलेक्ट्रिकली। चार्ज वो किसी मैटर का वो पार्टिकल होता है जिसके वजह से कोई भी पार्टिकल जो होता है एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, इलेक्ट्रिकली इंटरैक्ट करता है। सिंपल शब्दों में समझें तो किसी सब्सटेंस या किसी मैटर का दो पार्टिकल जब एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंटरैक्ट करता है तो वो पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं चार्ज। अब चार्ज के एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब। अभी कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि चार्ज के बारे में डीप थ्योरी दिए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चार्ज। अब चार्ज बेसिकली होते कितने टाइप्स के, चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये तो ऑलरेडी इससे आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हो गए। ये तो हो गया छोटे मोटे चार्ज की बातें। आगे बढ़ते हैं और चार्ज के बारे में क्या क्या जान सकते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया जाए। ओके, लेट्स मूव अहेड। व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज क्यों होता है। अब होता क्या है, देखो, कोई ऑब्जेक्ट बेसिकली चार्ज ऐसे नहीं होता कि, अब होता क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज या तो आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा या तो आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा कब और नेगेटिव चार्ज आएगा कब, इसके बारे में समझते हैं। तो होता यूँ है कि कोई मैटर के अंदर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पूरा क्लोज कर दिया जाए। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और इसके अंदर आ गया, तो पहले इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल था, ठीक है। अब जैसे ही चार्ज एक्स्ट्रा आया तो चार्ज के इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है हमारा, नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा जनरेट कर देगा। अब पहले प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल था, लेकिन अब जो है क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन से कम हो गया। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया तो अंदर में नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव से ज़्यादा हो गया। पॉजिटिव से जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली
चार्ज्ड। ओके, लेट्स मूव अहेड। इसको क्लियर करते हैं पहले फटाफट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करा जाए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। तो चार्ज के प्रॉपर्टी जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा वही है, क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के अंदर कितने चार्ज होते हैं। देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है टोटल, इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितने होते हैं 1.6। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना पहले। 1.6 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कूलम हमारा होता है कितना होता है 1.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉरी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। और जब प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, बस फ़र्क कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया हमारा कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा बोलता है कि चार्ज क्या है, चार्ज है एडिटिव, चार्ज इज़ एडिटिव। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। चार्ज एडिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, क्या बोल दिया, कुछ अजीब सा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। उसके नीचे क्या लिखा हुआ, वी कैन ऐड और सबस्ट्रैक्ट चार्ज बाय यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अब होता क्या है समझो, जैसे एक चार्ज है हमारे पास 2 कूलम का, ठीक है, और एक चार्ज है 1 कूलम का। तो हम लोग नेट चार्ज ऐड करके लिख सकते हैं कितना, 3 कूलम का। या फिर अगर एक चार्ज है हमारा एक चार्ज है हमारे पास 5 कूलम का, ठीक है, उसमें से 2 कूलम चार्ज को लेस कर दिया जाए तो हम लोग नेट चार्ज 3 कूलम चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपना, तो चार्ज के 2 प्रॉपर्टी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं वो देख लिए। दूसरा देख लिए चार्ज के अंदर चार्ज क्या है, एडिटिव है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी देख लिए थे, चार्ज इज एडिटिव और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन की बात करा जाए, न्यूट्रॉन का बात अगर करते हैं तो न्यूट्रॉन जो होता है हमारा, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है, ये होता है न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आगे के कंसेप्ट पे। फिर होता है चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। चिंता करने की बात नहीं है, जब तक हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कोई। फिर ये बोलता है चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। अब सपोज एक एग्जांपल, आप मार्केट गए, ठीक है, अब मार्केट में जाके बोले, दुकानदार को अंडे लेने गए। अब अंडे वाले के पास जाके बोले कि भैया हमें अंडे जो है वो आधा चाहिए। अब बताओ, क्या वो आपको आधे अंडे देगा? नहीं देगा। तो उसी तरह से चार्ज जो है कभी भी फ्रैक्शन में, मतलब आधा
1/4 कोई भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और इसी चीज़ को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड और क्वारंटाइन में कंफ्यूज मत हो जाना। क्वारंटाइन बहुत आजकल आप लोग के ज़ुबान पे चल रही होगी। सो चार्ज इज़ क्वारंटाइन मत बोल देना, ओके। मूव करते, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। तो चार्ज इन क्वांटाइज्ड करने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चार्ज जो है कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कभी भी चार्ज को 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलना 1/2 कूलम्ब, 1/2 कूलम्ब पॉसिबल है, ठीक है, बट 1/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर चार्ज बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज हमारा लिखा हुआ है Q = NE, मतलब कि चार्ज जो है N × E के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब चार्ज जो है N × E के फॉर्म में रहेगा, मतलब जहाँ पे N जो होगा इंटीजर होगा। कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इसको मिटा लिया जाए। ओके, अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये दिया हुआ है वेट, नेक्स्ट है हमारा ये एक बॉडी दिया हुआ, एक एग्जाम्पल, एक इमेज दिया हुआ है। उसके अंदर क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है न्यूट्रल बॉडी। अब ये हमारा न्यूट्रल बॉडी क्या है, जिसपे सिंपल शब्द में समझो तो न्यूट्रल बॉडी कहेंगे किसको? न्यूट्रल बॉडी कहेंगे उसको जिसपे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो। कहने का मतलब उसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो वैसे को बोलेंगे न्यूट्रल। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट मूव कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या कि उसके अंदर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। सबसे फर्स्ट पेज में हम बताए थे, सबसे फर्स्ट पेज में क्या बताए थे? सबसे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में हम बताए थे, सेकंड पेज में क्या बताए थे कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, समझो अच्छे से, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारा एक बॉडी है। इसके अंदर क्या हुआ कि बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके इसके अंदर डाल दिया, तो पहले से तो पॉजिटिव चार्ज था ही, बाद में निगेटिव चार्ज और आ गया। कहने का मतलब कि पॉजिटिव पहले निगेटिव के इक्वल था, लेकिन निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हो गया कि इसके अंदर निगेटिव ज़्यादा हो गया। निगेटिव ज़्यादा हो गया तो निगेटिव ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव कम हो जाएगा, निगेटिव ज़्यादा होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो हो गया निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? मतलब डिफिशेंसी कहने का मतलब होता है कमी। तो इलेक्ट्रॉन में कमी कैसे होता है? अब होता क्या है कि जैसे पॉजिटिवली चार्ज हो, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसके अंदर, उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर प्रोटॉन डाल दिया ज़्यादा, तो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। कुछ भी हो, बॉडी के अंदर कोई भी चेंज हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही चेंज हो सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के से कोई छेड़छाड़ कभी भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, बस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देंगे। जो इलेक्ट्रॉन अगर हम डाल सकते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, तो उसके अंदर से हम क्या करेंगे? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हमारा ये बॉडी, सपोज, सॉरी, थर्ड पेज में था।
क्या रहा है भाई, क्या हो क्या रहा है भाई। मिट क्यों नहीं रहा है ये, क्या दिक्कत होगी। ओके रहने दो, मत मिटे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। तो बता रहे थे पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को कम करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा किससे, नेगेटिव चार्ज से। तो उस बॉडी को हम लोग बोल देंगे क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यही काम जब उल्टा करेंगे कि ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, ऊपर से जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा है कि क्वेश्चन के अंदर क्या है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करोगे। बन जाता है तो ऑप्शन नीचे कमेंट करके बता दोगे, और नहीं बनता है तो फिर तो अभी हम सॉल्यूशन बताएंगे ही हमारी। तो बना के एक बार ट्राई कर लोगे, उसके बाद आगे वीडियो देखोगे। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, आइडेंटिकल कहने का मतलब मास वेट सब इक्वल है। ठीक है, सब कुछ इक्वल है। अब उसके अंदर किया क्या, सम पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द स्फीयर ए एंड नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू द स्फीयर बी। ए को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया भी गया, बी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया गया। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है कि मास जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर किस तरह से चेंज आएगा। क्या मास ए का बी के बराबर ही रह जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला, क्या मास ए का बी के बराबर ही रह जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, क्या मास ए का बी से ज़्यादा हो जाएगा, क्या मास बी का ए से ज़्यादा हो जाएगा, या डाटा क्या क्वेश्चन ही गलत है। ये चौथा ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो इसके बारे में पहले अच्छे से सोचोगे, उसके बाद बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस पर हम कंसेप्ट बता चुके। ठीक है, चलो फिर अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब बोला क्या, सबसे पहले क्या बोला कि इसके अंदर ए को क्या किया गया, पॉजिटिव चार्ज किया गया, और बी को निगेटिवली चार्ज किया गया। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं, नेगेटिव को कम करेंगे। नेगेटिव को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे। कहने का मतलब कि ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, तो इसके अंदर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब मास निकल गया, कुछ मास तो इससे ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दिए। अब दूसरे केस में लेते हैं बी में। बी में क्या किया गया, एक बॉडी जिसके अंदर निगेटिव चार्ज बनाने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऊपर से हम लोग डाल देंगे। अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर से डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कुछ भी तो होगा, तो उस वजह से क्या होगा, इसके अंदर मास एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन इसके अंदर से मास निकाल लिए, इसके अंदर मास हम लोग दे दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये हमारा था ए जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज किया गया, ये हमारा था बी जिसके अंदर निगेटिव चार्ज किया गया। तो मास किसका ज़्यादा होगा, इसके अंदर से मास निकाल लिया, इसके अंदर मास दे दिया, तो ऑफकोर्स बी का मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद है फिफ्थ, लाइक चार्ज पार्टिकल्स रिपेल इच अदर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, लाइक चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे सोचने वाली बात, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा क्या लिखा हुआ है, लाइक चार्ज पार्टिकल्स, इस पर कन्फ्यूज मत होना। लाइक चार्ज पार्टिकल्स रिपेल इच अदर, लाइक चार्ज पार्टिकल्स रिपेल इच अदर, रिपेल और अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट इच अदर। यहाँ पे ध्यान देना, पार्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन देने वाले, ओके, ठीक है। तो
इसको समझते हैं कि क्या है। अब जैसे हमारे पास दो लाइक चार्ज कहने का मतलब एक तरह के चार्ज है। तो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्ज को एक दूसरे के पास में लाया गया, ठीक है। तो जब दोनों लाइक चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब कि दोनों एक दूसरे को दूर भेजेंगे। जैसे पढ़े थे मैग्नेट में, पढ़े होंगे कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अनलाइक चार्जेस का एग्जांपल कहने का मतलब ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो भैया समझ रहे होगे, जनरली डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। डेली लाइफ में भी आप लोग देखते ही हो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन कितना ज़्यादा होता है ना। पॉजिटिव चार्ज समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, लेट्स मूव अहेड। बट रिमेंबर वन थिंग आई टोल्ड यू, फिर से बोल रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पे ध्यान देना, मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, लेट्स मूव अहेड। इसको मिटा रहा जाए, मिट जा भाई, जल्दी मिट जा। ओके, अब ये नहीं मिटेंगे शायद, मिट गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन फिर से। तभी बोल रहे थे ना ध्यान से सुन लो, उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स का। क्वेश्चन क्या है? ट्रू एंड फॉल्स का। देखो ट्रू एंड फॉल्स का है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन क्या है? देयर मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड ए न्यूट्रल बॉडी। ये क्या बोल दिया भाई, चलो देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार समझाते हैं, समझाने के बाद खुद से बनाने का ट्राई करो, बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर आपके अभिषेक सर जिंदाबाद। नेक्स्ट, ये बोला देयर मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। यहाँ पे था पार्टिकल्स, यहाँ पे है बॉडी, ठीक है। तो बोला कि क्या एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी, अरे पंजा बॉडी सही से किन भाव खा रही है, क्या आ गया भाई? तो ये हमारा हो गया दूसरा न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है हमारा न्यूट्रल बॉडी। तो बोला क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। चलो एक साफ पेज में लेते हैं, अच्छे से एक और एक्स्ट्रा पेज ले लिया जाए, एक और पेज ले लेते हैं, इसको हटा लो, डिलीट। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो अपना वापस से दो बॉडी जनरेट कर लेते हैं, एक था ये और एक था ये। तो एक था पॉजिटिवली चार्ज, क्या था? पॉजिटिवली चार्ज ही था ना, क्या था? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और दूसरा है हमारा न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो बोला कि क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। कहने का मतलब क्या ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आंसर इसके बारे में सोच के बताओ। क्या एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। हम लोग अभी दो चीज़ पढ़े थे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिपेल इच अदर, सेम चार्ज पार्टिकल्स रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट इच अदर।
तो यहाँ पे ना तो अनलाइक दिख रहा है, ना तो अलाइक, ना तो लाइक दिख रहा है। तो होगा क्या, देखते हैं। चलो समझना। अब ये हमारा बॉडी है, बॉडी। अब इसके अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज मत कहने, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहने का मतलब क्या, उस बॉडी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। इलेक्ट्रॉन्स कम है तभी तो पॉजिटिव ज़्यादा है, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जब बहुत सारे होंगे, एक सेकंड थोड़ा इसको बड़ा करके समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज जब बहुत सारे होंगे तो क्या होगा कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट मतलब जमा करना, ओके। जब पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ होगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज सपोज यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब देखो ये डिस्टेंस कम है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। ये बोलते हैं D1, ये बोलते हैं D2। तो D1 जो है ग्रेटर देन है D2। तो डिस्टेंस जब ये कम है तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाने की वजह से ये अट्रैक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो बॉडी अगर एक पॉजिटिवली और एक न्यूट्रल हो तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब खुद से दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब खुद से दोगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर मे बी अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। बोलता है क्या दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है, दो पॉजिटिवली चार्ज के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं। ये भी हमारा ट्रू फॉल्स के बीच, ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। ये भी हमारा ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। ओके, एक लास्ट प्रॉपर्टी और है जो कि हमारा बोलता है चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ब्लैंक पेज पे आते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि चार्ज जो है बिना मास के, क्या लिखा हुआ था कि चार्ज सॉरी क्या लिखा हुआ था, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। कहने का मतलब कोई भी चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लिए थे जिसमें हम मास का बात कर रहे थे, तो वहीं से समझ लेते हैं ना कि कोई भी मास, कोई भी चार्ज होगा तो या तो इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा, या तो प्रोटॉन के वजह से, या तो न्यूट्रॉन के वजह से होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो कभी मासलेस होते नहीं हैं। जब मासलेस नहीं होते हैं तो ये चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास मास कितने होते हैं, 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर अप्रॉक्स 31 या 28 kg था। ठीक है, तो चार्ज ये इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है तो मासलेस नहीं हो सकता है।
ओके, तो हमारा चार्ज वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। इसको अच्छे से रिवीजन करोगे, 3 क्वेश्चन जो है वो बना लोगे। फिर कल मूव करेंगे कंडक्टर या इंसुलेटर पे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी है तुम्हारे क्लासमेट बैचमेट सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है, बाय बाय।